हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो दिया गया प्रश्न है कि क्लोरो एसिटिक अम्ल का आयनन स्थिरांक 1.35 गुणा 10 की घात -3 है। 0.1 एम अम्ल तथा इसके 0.1 एम सोडियम लवण की पीएच ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या दिया गया है कि क्लोरो एसिटिक अम्ल है, उसका आयनन स्थिरांक कितना है 1.35 गुणा 10 की घात -3 और उसकी सांद्रता कितनी है 0.1 और जो लवण है उसकी सांद्रता कितनी है 0.1, उसकी भी सोडियम लवण है। तो हमें क्या ज्ञात करनी है पीएच। तो सबसे पहले हम लिखेंगे मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा वो क्या हो जाएगी, अभिक्रिया का आयनन स्थिरांक के ए और क्या है सोडियम लवण है। तो इसी का क्या है हमारे पास सोडियम लवण। तो इसमें मतलब हमारे पास क्या बनेगा दुर्बल अम्ल तथा प्रबल सार लवण का विलयन। तो हमें पता होना चाहिए जब हमारा पर दुर्बल अम्ल तथा प्रबल क्षार के जो लवण मिलाते हैं तो उसमें क्या परिवर्तन होते हैं और उसकी जो पीएच होती है वो 7 से कम होती है या ज़्यादा होती है, और अगर पीएच निकालने का जो सूत्र होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो अब आते हैं हमारे क्वेश्चन पे। तो हमें क्या दिया गया है कि एसिटिक अम्ल का आयनन स्थिरांक है। ठीक है, तो एसिटिक जो क्लोरो एसिटिक है वो क्या है CH2Cl COOH। तो ये अब क्रिया करके आयनित होके क्या देगा CH2Cl COO माइनस प्लस H प्लस। तो इसकी प्रारंभ में कितनी होगी, प्रारंभ में सांद्रता कितनी है C, इसकी कितनी है 0 0। साम्य पे क्या आएगा, साम्य पर सांद्रता वो क्या हो जाएगी C माइनस C अल्फा। ठीक है, तो ये आ गई मेरे पास साम्य पे इसकी सांद्रता। तो हमें C इसका कितना दे रखा है 0.1 एम। ठीक है, आयनन स्थिरांक क्या है इसका के ए हमें दिया गया है 1.35 गुणा 10 की घात -3। तो के ए है तो हम पी के ए निकाल सकते हैं। पी के ए क्या हो जाएगा माइनस लोग 10 के आधार पर के ए वो क्या हो जाएगा माइनस लोग 1.35 गुणा 10 की घात -3। इसको हल करने पे जो हमारा पी के ए आएगा वो कितना आएगा 2.87। तो ये आ गया मेरा पी के ए। अब मुझे निकालना है अल्फा। तो अल्फा क्या होता है के आयनन स्थिरांक क्या होता है C अल्फा की घात 2 बटा 1 माइनस अल्फा। अगर अल्फा मेरा बहुत ज़्यादा छोटा है 1 से तो हम क्या लिख सकते हैं के ए बराबर C अल्फा की घात 2। तो जहाँ से अब अल्फा क्या आ जाएगा हमारा वर्गमूल के ए बटा C। ठीक है, तो ये क्या आएगा के ए का मान क्या है 1.35 गुणा 10 की घात -3 बटा C कितना है 0.1। इसको हल करने पे जो हमारा अल्फा का मान आएगा वो कितना आएगा, तो अल्फा क्या आ जाएगा हमारे पास 0.1162। ये आ गया हमारे पास अल्फा का मान। अल्फा आ गया तो H प्लस की सांद्रता भी हमें आ जाएगी, वो क्या होगी C अल्फा। तो C क्या है 0.1 गुणा 0.1162। तो ये आ जाएगी
1.162 गुणा 10 की घात -2। तो यहाँ से जो हमारी pH आएगी वो क्या आ जाएगी, -log 10 H प्लस की सांद्रता, वो कितनी हो जाएगी, -log 1.162 गुणा 10 की घात -2 बराबर आ जाएगी, pH बराबर आएगी हमारी 1.96। तो ये आ गया हमारी pH। अब हमें क्या निकालना है, क्या बोला गया है कि जब सोडियम, इसके सोडियम लवण के भी 0.1 m इस विलयन में उपस्थित हो तो क्या होगा। अब हम लिखेंगे CH2Cl CWNA। तो ये वाला किसका लवण है, प्रबल सार व दुर्बल अम्ल का। क्योंकि हम देखो कि यहाँ पे क्या है, CH2Cl है, CWNA, ये अगर जलीय विलयन बनाएगा तो क्या बनाएगा, CH2Cl CW माइनस, तो माइनस के साथ क्या जुड़ेगा, H प्लस, तो यहाँ आ जाएगा H प्लस NaOH। तो ये क्या बना, प्रबल सार, ये क्या है हमारा दुर्बल अम्ल। तो इस लवण की जो हमारे पास pH होता है, pH का सूत्र क्या आता है इसमें, वो आता है pH बराबर, प्रबल सार है मतलब 7 से ज्यादा होगी तो 7 प्लस आधा pKa प्लस आधा log 10 आधार पर C सांद्रता। तो वो क्या हो जाएगी, 7 प्लस आधा pKa क्या है हमारे पास 2.87 प्लस log 10 की घात -1। तो ये क्या आ जाएगा, -1। तो इसको हल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 प्लस 0.93। जो हमारी pH आएगी वो कितनी आएगी, 7.0। pH क्या आ जाएगी, pH क्या होगी, 7.93। तो ये आ गई हमारी pH। तो हमें यही पूछा गया था कि जो लवण की है वो pH क्या होगी। तो हमने, हमारे पास जो pH आएगी वो क्या होगी इस लवण की, 7.93। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।